हेलो। तो आज मैं क्वांटम नंबर पढ़ाऊँगा। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, आज इसको हम समझेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि परमाणु क्या होता है और परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आपका जो परमाणु होता है ना, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 6। तो 6 होता है। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इसका सेल होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ऐसे होगा, ऐसे। तो इनमें क्या होते हैं, कक्षक पाए जाते हैं ना, जो आपका एस से पी है। तो इनका क्या होता है, बहुत सारे कक्षक पाए जाते हैं। इनका क्या होता है, डिफाइन करने के लिए एक नंबर दिया गया है। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पहला और दूसरा तीसरा आता है ना। तो जो पहला दूसरा तीसरा आता है वो क्या होता है, किसी भी परमाणु के, मान लेते हैं कार्बन है, तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं नाभिक है और इधर क्या होंगे, इसके कोष होंगे ऐसे। तो ये क्या होते हैं, कक्षक के बहुत सारे सेट पाए जाते हैं ना। तो इसी सेट को क्या होता है, एक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। जिससे क्या होता है, उस परमाणु के जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए एक कार्बन का है, तो ये आपका नाभिकीय सेल है ना। तो क्या होता है, जो आपका जो पहले 3 आते हैं, नहीं पहले उसके प्रकार को जानने से पहले क्वांटम नंबर का क्या परिभाषा होता है उसको देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे आप बना सकते हैं, तो इसका इसका परिभाषा जानने से पहले एक और जान लीजिए। जो आपका 3 क्वांटम नंबर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके जो परमाणु होता है, जो परमाणु है, परमाणु परमाणु के क्या है, उसके एनर्जी लेवल को बताता है। एनर्जी लेवल और एनर्जी लेवल को बताता है, उसका साइज को बताता है। ठीक। कि उसका साइज क्या होगा, और उसके शेप शेप को बताता है कि शेप क्या होगा, और उसका अभिविन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। जो आपका फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर होते हैं ना, तो ये 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट तो पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक। ये क्या होता है, आपका इनको बताता है ना, आपका एनर्जी लेवल को, साइज, शेप और विन्यास को बताता है। जो आपका चौथा होता है ना, वो क्या बताता है, आपके जो क्या होता है, स्पिन होता है, मतलब जो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। तो क्या है चौथा, तो इस क्वांटम नंबर को, चौथे वाले को क्या बोलते हैं हम, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इनके स्पिन को बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो ये प्लस होगा या
माइनस होगा। ठीक, तो इसको बताता है आपका चौथा वाले क्वांटम नंबर। तो इस आधार पे आप इसका परिभाषा बना सकते हैं। इसका परिभाषा कैसे होगा? परिभाषा डेफिनेशन, तो इसका परिभाषा इस प्रकार से बता सकते हैं कि वे संख्याएं जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्थात उसकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास तथा स्पिन को शो करती है, क्या कहलाती है? क्वांटम नंबर कहलाती है। तो आपका इसका परिभाषा आप इस प्रकार से बना सकते हैं ना। अब देखेंगे इसका प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक, तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर होता है हमें बताया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है आपका? एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वांटम नंबर के प्रकार। ठीक, तो पहला क्या था आपका, कौन सा क्वांटम नंबर है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, तो ये क्या होता है, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं ना, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो इस क्वांटम नंबर को सबसे पहले, इस क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इस क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहले बोहर ने बताया था ना। बोहर नामक वैज्ञानिक था,
इन्होंने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिया था। ठीक, ये क्या होते हैं, मुख्य ऊर्जा कोश या ऊर्जा को इससे क्या होता है, आपका मुख्य ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर व्यक्त होता है। ठीक, और क्या होता है, इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इसको मैं बताया कि इसे हम क्या करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एन से शो करते हैं। ठीक, तो आपका जो एन है ना, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखते हैं कि क्या क्या जानकारी देता है हमको। तो यहाँ एन के मान से क्या होते हैं, निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन से, जो आप पहला देखते हैं, जो आपका एन है, एन से के मान से क्या प्राप्त होते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश का ज्ञान होता है। ठीक, मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश का ज्ञान होता है, जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वहीं उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इन क्या होते हैं, इन कोश को हम क्या बोलते हैं, के एल एम एन, और इधर बहुत सारे डैश डैश होते हैं ना, आदि से इसको व्यक्त किया जाता है ना। तो फिर यहाँ देखते हैं, तो आगे देखते हैं तो क्या होता है, यदि उदाहरण, यदि एन के मान से मुख्य ऊर्जा या कोश का ज्ञान होता है ना, तो यदि एन बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, के कोश हो जाएगा। यदि एन बराबर 2 है, कौन सा कोश हो जाएगा, एल कोश होगा। यदि एन बराबर 3 है तो कौन सा कोश हो जाएगा, यम कोश हो जाएगा। यदि एन बराबर 4 है तो कौन सा कोश हो जाएगा, एन कोश हो जाएगा। ऐसे, ठीक, एक कोश के बारे में बताता है ना, मतलब ऐसे कि जैसे एक नाभिक है, ठीक, ये इसका कोश है, ऐसे कोश है ये, ऐसे ना। तो मान लेते हैं क्या है, ये नाभिक है, और मैं बताया यदि n बराबर 1 है तो ये क्या है, आपका जो a है ना, a आपका क्या है, n बराबर 1 है, और a आपका n बराबर 2 है, और a आपका क्या है, n बराबर 3 है, और a आपका क्या है, n बराबर 4 है। ठीक, तो ऐसे होते हैं ना। तो इसको हम, यदि मैं बताया n बराबर 1 है तो ये आपका हो जाएगा k, n बराबर 2 है तो ये हो जाएगा आपका यल, n बराबर 3 है तो हो जाएगा आपका यम, n बराबर 4 है तो हो जाएगा आपका यन। ऐसे इधर और बढ़ते जाता है जो उस सेल के अनुसार से, ऐसे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसके द्वारा हम कोश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और क्या इससे प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा आप
इसके द्वारा आप क्या करते हैं, एन से इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ज्ञात कर सकते हैं ना, या प्रकट होती है, ज्ञात या प्रकट होती है ना, होती है। ठीक, तो कैसे, जैसे देखिए ये हो गया आपका नाभिक, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ना, ये हो जाएगा आपका नाभिक, ये हो गया आपका सेल, ये हो गया सेल, ऐसे करके ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया आपका नाभिक, और यहाँ से जैसे जैसे के, ये हो जाएगा के यल यम यन, ऐसे ना। तो इससे आप इनके बीच की दूरी को भी बता सकते हैं कि इनके बीच में ज़्यादा दूरी होगा। तो यहाँ देखिए इसकी, ये नाभिक है, ये क्या है आपका नाभिक। तो ये देखिए के और ये नाभिक के बीच में कम दूरी है, इसके बाद इसमें इससे ज़्यादा दूरी है, फिर यम में ज़्यादा दूरी, यन में सबसे अधिक दूरी है नाभिक और कोश के बीच में ना। तो इलेक्ट्रॉन के बीच, एन कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके बीच में ज़्यादा दूरी है, ऐसे। तो आप दूरी को भी बता सकते हैं। ठीक, और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, किसी कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी ज्ञान होता है। ठीक, मतलब किसी भी कोश में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका भी जानकारी प्राप्त हो जाता है ना। जैसे मैं फिर वही बनाता हूँ किसी परमाणु का। तो हो गया है आपका नाभिक, ये हो जाएगा कोश, ऐसे 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 ना। तो आपका कौन सा कोश हो गया, आपका ये हो गया के यल यम यन ओ, ऐसे ना, ओ ए, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ आप इसके द्वारा क्या होता है कि किस कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका के यल यम, ये सब क्या है, कोश है ना। इन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसके बारे में भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्ञात कर सकते हैं कि किस कोश में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यदि प्रथम कोश का देखें ना, मतलब फर्स्ट सेल, कोश को सेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट सेल मतलब एन हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, यदि एन बराबर 1 होगा तो हो जाएगा एन बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, किसी कोश में क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, इसको भी अगले स्लाइड में बनाएंगे। नोट करके लिख लीजिएगा इसको। किसी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 2n² होता है। ठीक, इसके द्वारा आप बता सकते हैं कि किस कोश में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो आगे देखते हैं। तो यदि n बराबर, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल ना, फर्स्ट सेल n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा,
n बराबर 1 है तो मैं क्या बताया था, यहाँ इधर क्या है देखिए, ये 2n² है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 है तो 2n² करेंगे, मतलब 2n², तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा, यहाँ n कितना है, 1 है तो 1, और यहाँ 2 है तो 2, तो क्या हो जाएगा, इधर एक ना परमाणु भी बना लेते हैं, ऐसे ना, तो आपका ये क्या है, K है, L है, M है, N है ना, तो क्या हो जाएगा, यदि तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1 हो जाएगा ये, और 1 दूना 2, 2 एकम 2, तो यहाँ कितना भर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन टोटल रहेंगे, ठीक। फिर यदि क्या होता है, आपका सेकेंड सेल आ जाएगा, सेकेंड सेल n बराबर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू यहाँ n के जगह में 2 हो जाएगा स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो जाएगा फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। फिर इसी तरह थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड सेल में आ जाएंगे, यहाँ का हो जाएगा n बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद फोर्थ आता है आपका, फोर्थ सेल, तो फोर्थ सेल क्या हो जाएगा, n बराबर 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू, यहाँ फोर्थ सेल है ना, तो यहाँ 4 रहेगा, ये 4 है, 2 इंटू स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा, 4 दूनी 8, 4 गुड़ी 4 होगा ना, 4 इंटू 4, 4 चौको 16, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड आता है आपका, कौन सा, सेकेंड आता है आपका एजीमुथल और इसी को भी क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक, 2 नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम नंबर, ठीक। और जो पहले था उसको क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर। तो ये द्विगंशीय क्वांटम नंबर क्या होता है, क्या बताता है, ये आपके क्या बताता है, ये क्या बताता है, जो आपका मुख्य कोश होता है ना, सेल होते हैं, तो इन सेल में क्या होते हैं, इनके अंदर भी और सेल पाए जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, सब सेल। तो ये क्या है, आपके सब सेल के बारे में बताता है।
इसकी जो सब सेल हैं कि उसमें कितने सब सेल प्रेजेंट हैं, इसके बारे में ये बताता है ना। तो इसे हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखते हैं सब सेल कैसे निकलते हैं। जो आपका एल का मान होता है ना, एल का वैल्यू क्या होता है, आपका जो फर्स्ट था मुख्य क्वांटम संख्या उसके मान पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसके द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो एल के मानों से प्राप्त सूचनाएं, क्या क्या सूचनाएं मिलती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो आपका क्या है, पहला मैं बताया कि जो एल का मान होता है ना, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। ठीक, एल के मान पर निर्भर करता है। तो क्या होगा, एन के किसी मान के लिए एल के कुल उतने ही मान कितना तक होता है, 0 से लेके n-1 तक होता है। n के किसी मान के लिए l के कुल मान 0 से n-1 तक होता है ना, तक होता है। ठीक, तो क्या है, एल के संभावित मान 1, 2, 3, 0 होते हैं ना, होते हैं। तो देखते हैं, मैं बोला कि एल का मान है वो एन के मान पर निर्भर करता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यदि एन का मान 1 है तो कौन सा कोष हो जाएगा, के कोष होगा। ठीक, के कोष होगा तो एल बराबर क्या हो जाएंगे, मैं बताया n-1 तो हो जाएगा आपका। यदि इसको आप करेंगे तो n का मान 1 है ना, तो यहाँ n के जगह में 1 लेंगे, -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 0। तो इसमें l का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक कोष होगा ना, एक कोष 0 बसाया, एक कोष होगा, कौन सा होगा, यस उपकोष। ठीक, इसी तरह फिर क्या हो जाएगा, उपकोष यदि n बराबर 2 है, कौन सा कोष हो जाएगा आपका, एल कोष। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आप माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, n के जगह पे आप 2 लिए हैं ना, तो n 2 लेंगे, यहाँ 1 करेंगे तो कितना बचेगा, ये मैं बताया 0 से -1 तक होता है ना। तो फिर पहले कहा जाएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, इससे तो ये हो जाएगा। इसमें कितना आ गया, 2 सब सेल ना, उपकोष भी बोलते हैं इसी को। 2 सब सेल कौन कौन सा, यस आएगा और पी आएगा। ठीक, फिर इसी तरह देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि n बराबर 3 है तो
कौन सा सेल आएगा आपका, यम आएगा। यम आएगा तो यहाँ एल बराबर हो जाएगा, यहाँ फिर n-1 करेंगे ना, तो n का मान 3 है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, तो कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बचा ना, तो क्या हो जाएगा फिर 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आ गया। ठीक, तो इसमें कितने अब सेल बच गए, सब सेल, इसमें हो गया 3 सब सेल ना, 3 सब सेल। कौन कौन सा, एक यस, एक पी, एक डी। ठीक, 3 सब सेल। इसी तरह फिर चौथा देखेंगे, यदि n बराबर 4 हो, क्या हो जाएगा, कौन सा यन आएगा, यन आएगा, यन आएगा, तो यल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, 0, 1, 2 और 3, कितना, 1, 2, 3, 4 आ गया ना, मतलब 4 सब सेल। कौन कौन सा, यस, पी, डी, एफ, 4 सब सेल। ठीक, एस, पी, डी, एफ, ए आएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है। जो L का मान है ना, L के मानों से, L के वैल्यूज से, मानों से सेल के अंदर सब सेल के आकार व्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं। ठीक, सब सेल एल के मान से क्या होते हैं, एल के मान से क्या होते हैं, जो उसका सेल होता है, उप सब सेल होते हैं, उनका क्या होता है, साइज व्यक्त होता है। जैसे यदि एल का मान 0 है तो क्या होगा आपका, स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब ऐसे गोलाकार ना, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है। ठीक, यदि एल का मान 1 है तो ये कैसे होगा, ये होगा आपका डम्बल शेप, डम्बल डम्बेल, डम्बेल सेल। ठीक, यदि एल बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये डबल डम्बल, डबल डम्बेल सेल। एक किसके लिए होता है, पी के लिए, और ये डी के लिए होता है। ठीक, इसके द्वारा ये भी बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, एल के मान से एल के मान से सब सेल की कुल तुलनात्मक ऊर्जा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तब एल के वैल्यू से वेरियस सब सेल की तुलनात्मक एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो जैसे एल का मान बढ़ता जाएगा
तो उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक, तो एल का मान 0 तो आपका यस, एल का मान 1 तो आपका पी, एल का मान 2 तो आपका डी, एल का मान 3 तो आपका एफ डी पी यस। तो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए एल का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो सबसे अधिक एनर्जी किसका होता है, आपका एफ का होता है, फिर आपका डी का होता है, उससे कम, फिर उससे कम होता है आपका पी का, सबसे कम होता है आपका यस का। ऐसे आप एनर्जी लेवल भी बता सकते हैं। ठीक, फिर आपका तीसरा कौन सा आता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको क्या बोलते हैं आप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको आप यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जो आपका यम है, ये आपका यम क्या है, ये इसके द्वारा आप क्या करते हैं, जो सबसेल होते हैं ना, सबसेल में क्या होते हैं, जो आपका सबसेल होता है, सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं ना, सबसेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो क्या होता है आपका ऑर्बिटल के बारे में जो तीसरा है ना, ये जानकारी देता है कि सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। यदि यह सबसेल है तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, कितना ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल यानी कक्षक ना, कितना ऑर्बिटल होगा। यदि पी है तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, यदि डी है तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, एफ है तो कितना ऑर्बिटल होगा। तो जो आपका तीसरा है ना, ये आपके जो सबसेल है उसमें उपस्थित ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो देखते हैं क्या है। तो ये क्या होता है, जो आपका यम है, यम का मान क्या होता है, आपके यल के मान पर निर्भर करता है। ठीक, तो देखते हैं यदि एल बराबर 0 तो मैं बताया था यस, यहाँ एक टेबल बना लेते हैं ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। हो गया एल का मान, फिर इधर का रहेगा यम के 2l+1 मान, फिर क्या हो जाएगा यम के -l से लेकर +l तक मान। ठीक, तो 3 डब्बा हो जाएंगे इसमें ऐसे। ठीक, तो देखते हैं जो आपका यम होता है ना, यम क्या होता है आपका, यहाँ पे बना देता हूँ। यम होता है वो -l से +l तक होता है ना, तक होता है। ठीक, इतना तक होता है ना। तो देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। तो यहाँ हो जाएगा यल, मतलब यदि l बराबर 0 तो यस सबसेल होगा। ठीक,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, m के 2l+1 ना, तो हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, l के मान कितना है 0+1 ऐसी होगा। तो क्या हो जाएगा 2 शून्य शून्य +1, ये क्या हो जाएंगे 1 मतलब एक मान आया ना। तो यहाँ m से क्या हो जाएगा, l से हाँ, तो यहाँ l कितना है 0, 0 से 0 तो मतलब 0 ही हो जाएगा ये, 0 मतलब कितना ऑर्बिटल आएंगे, एक ऑर्बिटल, ठीक ऐसे। फिर आएगा आपका l बराबर 1, कौन सा आएगा p सबसे लाएंगे, p सबसे लाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू l का 1 आया +1, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और +3, 3 मान आया ना, मतलब कितना ऑर्बिटल आएंगे 3 ऑर्बिटल आएंगे ना। तो मैं बताया कहाँ से कहाँ तक, तो क्या हो जाएगा -l से +l तक, तो यहाँ इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 -l 1 है ना, तो यहाँ -1 हो जाएगा 0 +1, ये हो गया आपका ऑर्बिटल ना, 3 ऑर्बिटल हुआ। फिर यहाँ आ जाएगा आपका यदि l बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा d सबसेल होगा, d सबसेल, इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना, अरे यार यहाँ 2 रहेगा ना, यहाँ 2 रहेगा, 2 हो जाएगा +1, कितना हो जाएंगे यहाँ 2 दूनी 4 1 5 मान हो जाएंगे ना, 5 मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसमें -l से +l करेंगे तो l का मान 2 है, 2 -1 0 +1 +2 ये हो जाएंगे आपके मान ना। फिर आपका क्या हो जाएगा यदि l बराबर 4 है तो क्या हो, अरे यार l बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा f हो जाएगा, f सबसेल, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा यदि 3 है तो 3 नहीं यार 2 और l का मान कितना है 3 +1 कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7 मान आएंगे ना, 7 मान आएंगे। तो इसमें कैसे होगा 7 हो जाएगा, l का मान 3 है तो हो जाएगा 3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने मान हुए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो इसमें कितना आ गया 7 ऑर्बिटल ना, 7 ऑर्बिटल, इसमें कितना आया 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, ठीक। तो इसको आप कैसे बताएंगे, इसमें 0 आया मतलब एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल यस है तो यस का ऐसे रहता है, ठीक। इसमें कहा गया 3 ऑर्बिटल है ना, 3 रहेंगे ऐसे p ऐसे। इसमें क्या है आपका 5 ऑर्बिटल आया ना, तो 5 ऑर्बिटल आप बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। और लास्ट आपका है 7 ऑर्बिटल ना, जो आपका f का होता है, इसको आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ऐसे होता है ए। तो इसको आप अच्छे से ऐसे करेंगे, यदि यस है तो हो जाएगा एक ऑर्बिटल, p है तो आपका हो जाएगा 3 ऑर्बिटल, यदि d है तो हो जाएगा आपका
5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। यदि एफ है हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और यहाँ 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल हो गया। तो इसके द्वारा आप ये बता सकते हैं। ठीक, अब आपका आखिरी बच गया कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा। स्पिन क्वांटम नंबर, जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, इससे आपको क्या पता चलता है? जो आप ऑर्बिटल बनाए थे ऐसे ऐसे करके, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके स्पिन के बारे में पता चलता है ना। तो जो क्वांटम नंबर 4 है, ये क्या कहता है? किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ना, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब यह है कि यदि 3 क्वांटम नंबर समान है, तो चौथा क्या होगा? अलग होगा, समान नहीं होगा। और जो आपका स्पिन है दोनों इलेक्ट्रॉन में, यदि ये ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन समान नहीं होंगे। यदि एक हाफ प्लस है तो एक माइनस वाला होगा, दोनों का स्पिन समान नहीं होता है। ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ठीक, आज का मेरा लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।